अगर आपको यह सूचना मिले कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हों और ईवी का बाजार घट रहा हो, क्या आप इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित नहीं होंगे? होना चाहिए। कारण यह है कि तेल की कीमतों के बढ़ने पर लोग तेल की वजह से परेशान होकर ईवी की तरफ शिफ्ट होने चाहिए। यह एक नेचुरल कॉल है। आप में से भी इन दिनों बहुत से लोगों ने अपने घरों में बैठकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में विमर्श जरूर किया होगा कि अरे यार, इससे अच्छा तो ईवी लेते, लफड़ा ही नहीं रहता। और लफड़ा नहीं रहता, पेट्रोल डीजल की किल्लत से चिंता मुक्त, हम सब बहुत खुश, जिनके पास ईवी है सब बिंदास घूम सकते हैं क्योंकि चिंता नहीं है। चले साहब, अब चिंता नहीं है, लेकिन एक रिजल्ट और एक रिपोर्ट आपको चिंतित कर सकता है। क्या है? होंडा ने अपनी 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, 3 ईवी कार मॉडल्स को अमेरिका में उतारने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से होंडा कंपनी को $15.8 बिलियन तक का लॉस हो सकता है। आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में माना जाता है कि जिसे पर्यावरण की कद्र है, जिसे प्रोग्रेसिव थॉट रखनी है, जिसे मतलब बहुत जल्दी गाड़ी को कम गति से तेज गति तक लेकर जाना है, जिससे ड्राइव का प्लेजर लेना है, जनरली ऐसे लोगों से अपेक्षित होता है कि वो ईवी की तरफ शिफ्ट होते हैं। अमेरिका दुनिया का विकसित राष्ट्र है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लोग अपनी अल्टरनेट कार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखते हैं। ऐसे में होंडा जैसी कंपनी, जो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कार सेलर है, वो अमेरिका से अपना बाजार समेट लेती है। कहती है कि मैं 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2026 के एंड में उतारने वाले थे, नहीं उतारेंगे। और उन्होंने अपनी इस स्ट्रेटजी में पीछे कर लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका जैसे देश से जापान की एक कंपनी का पीछे हटना, जापान अमेरिका की राइवलरी हो रही है इसलिए हो रहा है, या फिर कोई स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट है जिसे इन कंपनियों ने देख लिया है? मतलब विचार करिए कि भारतीय भाषा में अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान। 1.5 लाख करोड़ के नुकसान को अगर एक कंपनी भुगत कर वापस आ रही है कि होने तो होगा 1.5 लाख करोड़ का नुकसान, लेकिन हम ईवी में नहीं उतरेंगे, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो वो देख चुके हैं, जिसके चलते वो बाजार में नहीं जाना चाहते हैं। क्या वो इनको देखकर डर गए हैं? हो सकता है कि इनको देख के डर गए हो। आज के सेशन में विश्लेषण करेंगे, लेकिन दूर तक की बात करेंगे। आज के सेशन से शुरुआत से पहले एक और जानकारी आपके साथ साझा कर दूं, और वो ये कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अर्निंग के एडिशनल सोर्स डेवलप करना चाहते हैं, काम को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो हमने इस रविवार एक वेबिनार रखी है। उस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां पर जाकर के आप इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिक करिए, कैलेंडर ज्वाइन कर लीजिए, आपको एक ग्रुप में एंट्री करा दी जाएगी कम्युनिटी के अंदर, जहां पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और लिंक मिल जाएंगे, जिससे आपको फ्री वेबिनार एक्सेस मिल जाएगा। यह आपका इस रविवार का एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथियों, जापानी कार निर्माता कंपनी के द्वारा यह कहना कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण से पीछे हट रहे हैं नॉर्थ अमेरिकी बाजार से, यह एक बहुत बड़े सेटबैक की तरह बाजार में देखा गया। 1957 से रजिस्टर हुई जापानी कंपनी होंडा 36,550 करोड़ का इस साल ऑलरेडी घाटा बुक कर चुकी है और 1.5 लाख करोड़ का नुकसान भविष्य में भुगतने वाली है। आप कार देखेंगे तो बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक कार प्रेजेंट की थी इन्होंने। आप देखें, इन कारों को देखकर लगेगा कि वास्तविकता में कुछ बेहतरीन प्रोड्यूस करने की स्थिति में थे। इन कारों के बारे में कहा जा रहा था बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक कार हैं, एडास फीचर हैं, ना जाने तमाम प्रकार के एआई से लैस हैं। ऐसे फीचर्स इसके अंदर हैं जो कि अमेरिका जैसे देश में बड़ा फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं। होंडा अपना जीरो सलून करके एक एसयूवी जैसी कार भी लाने का प्लान में थी, तमाम चीजें, लेकिन इनसे एकदम पीछे हट जाती है कि अमेरिकी बाजार में नहीं लेकर आ रहा है साहब। अब जब ऐसी बात आती है, और सबसे बड़ी बात, आज से 3 साल पहले की बात है, 2022 में यही कंपनी $40 बिलियन इस 10 साल के अंदर कार के अंदर ईवी प्रोडक्शन में खर्च करने वाली थी। $40 बिलियन का मतलब है 3.25 लाख करोड़ रुपए, इतना केवल ईवी पर खर्च करने वाली थी। कह रही नहीं कर रहे, पैसा खर्च कर दिए, जितना गया सो गया, 35,000 करोड़ गया, अगला 1.5 लाख करोड़ नहीं घुसाना, नहीं डालेंगे साहब। और ऐसा कह के वो पैसे से वापस निकल कर आ जाते हैं। तो यहां पर एक बड़ा सवाल बनता है कि भाई साहब, होंडा इतना पैसा इन्वेस्ट करके फिर से लौट रही है, कुछ डराने वाली बात है जो आप और हमको पता नहीं चल रही है और इनको पता चल गई है। चलता दिक्कत क्या है? देखो, सबसे बड़ी दिक्कतों में ना वास्तविकता में यही व्यक्ति है। और क्यों है, इसको ऐसे समझिए। पहले असल में दुनिया ने ईवी के प्रति अपना मोह क्यों रखा?
प्रदूषण के कारण। इसलिए नहीं कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में चलाने में मजा नहीं आता था। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में एक तरीका मिल चुका था, रिफाइन इंजन मिलने शुरू हो चुके थे और बढ़िया से सिलेंडर बढ़ाते जाओ, सीसी बढ़ाते जाओ, पावर बढ़िया प्रोड्यूस करते चले जाओगे, लिमिट आप, और तुरंत बस रिफ्यूल कराया और तुरंत निकल लिए। कम समय के अंदर बढ़िया आनंद लेने की क्षमताएं थी और जो अमीर लोग थे उनको दिक्कत नहीं थी। दुनिया को दिक्कत होने लगी प्रदूषण से कि साहब प्रदूषण अगर हम करेंगे तो पर्यावरण के नुकसान से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सी लेवल बढ़ेगा, जीने लायक दुनिया नहीं बचेगी। तो एक कंसेंसस क्रिएट किया गया कि चलो भाई यूएनएफसीसी के द्वारा कि हम लोग पेरिस क्लाइमेट डील में डिक्लेयर करते हैं कि विकसित राष्ट्र जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाएंगे, कार्बन नहीं उत्सर्जित करेंगे तो कम से कम ग्लेशियर्स को जो आज का तापमान है हम उतना ही दे पाएंगे। वर्ष 2100 जब आएगा उस समय तक तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो आज के तापमान से, यही लक्ष्य रखा गया। इसके लिए आवश्यक था कि कार्बन उत्सर्जन आज ही रोक दें। लेकिन यह माननीय पिछले ट्रम्प में भी आए थे, ट्रम्प महोदय तब भी कार्बन के एमिशन को लेकर बना हुआ जो एग्रीमेंट जिसे पेरिस क्लाइमेट डील कहते हैं उससे बाहर हो गए थे। अभी दोबारा जब आए फिर से बाहर हो गए। मतलब अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र जो ये प्रॉमिस करता है कि पर्यावरण के उत्सर्जन पर हम सजग रहेंगे, वो महाशय निकलकर बाहर आ जाते हैं कि साहब मैं नहीं हूं इस मामले में, तुम लोग अपना देख लो, अपन तो अमीर हैं, हम तो तेल कंपनियों द्वारा ड्रिवन है, वेनेजुएला हमारा है, ईरान पर हमारी नजर है, तेल ही बेचेंगे, जिसको मरना है वो मरे, हम तो ग्रीनलैंड चले जाएंगे, अमीरों को तो दूसरे आइलैंड हैं, मरेंगे तो गरीब, समुद्र के तट तो वो जाएंगे, अपन को चिंता नहीं। इनका ये जो पूंजीवादी एक्सट्रीमिज्म है जिसमें पर्यावरण की 1% परवाह नहीं है, यही सबसे बड़ी चिंता का कारण बना बाजार को कि 4 साल पहले फिर बाइडेन बीच में आए, वो कुछ बदल नहीं पाए, फिर 4 साल बाद ये व्यक्ति आता है। बाजार में जितने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स इन्होंने किए उनसे पूरी तरह बाजार में एक शॉक वेव चली गई कि यार ये तो बाजार को बिगाड़ देंगे। इसके चलते ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में 20% की गिरावट आई है। 2025 में ठीक था, 2026 में 20% की गिरावट दर्ज की गई है और यह चर्चा का विषय बन रहा है कि यह कितना बड़ा शॉक वेव लेकर आए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी जब इन्होंने अपने प्रिय मित्र एलियन मस्क के साथ टसल की थी। दोनों के बीच की जो गहमा गहमी थी उसमें ट्रंप ने सबसे पहला बदला एलन मस्क से इसी बात का तो लिया था कि बेटा तुम्हारी सब्सिडी रोक देंगे $7500 की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलती है। तो इन्होंने सबसे पहले सरकारी खजाने से इनका पैसा रोका। अब केवल इनका रोक नहीं सकते कानूनी रूप से, तो अमेरिका में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ना बिक सके या फिर किसी को सब्सिडी ना मिले, सरकारों को प्रयास करना पड़ता है ना, लोगों को आदत दिलाने के लिए गाड़ियों को सस्ता करना पड़ता है। आरटीओ में आज भी अपने देश में भी काफी सारे बेनिफिट फेम योजना के तहत दिए जाते हैं। अब सरकार ये थोड़ी कह सकती है कि सुनो भैया महिंद्रा वालों तुम्हें नहीं देंगे, सुनो टाटा वालों तुम्हें ही देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो सरकार को नियम बनाने पड़े और इनकी गहमा गहमी के चलते ट्रंप ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिया जाने वाला मामला रोक दिया। इन्होंने कहा कि मैं ईवी मैंडेट के पहले ही बहुत खिलाफ था, मैं ये नहीं कहता कि ईवी गलत है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि आप सबको जबरदस्ती कहो कि नहीं भैया तुम भी ईवी लो। भाई साहब ये दोनों झगड़ लिए थे, दुनिया ने वो सारा तमाशा देखा था। ट्रंप जिद्दी निकले और इन्होंने तुरंत $7500 का जो क्रेडिट असिस्टेंस देता था ना अमेरिका, वो जुलाई 2025 में रोक दिया। अब सोचो सीधा सीधा यार, आप देखो तो 6 लाख रुपए का काम दाम रोक दिया। 40 लाख की गाड़ी मान लीजिए तो 6 लाख आपने कम कर दिए, 6 लाख बढ़ा दिए, 46 लाख हो गए। तो दुनिया कहेगी सुनो भाई हमारे तो ठेका ले रखा है कि ईवी चला करके पर्यावरण बचाएंगे, हम भी नहीं बचा रहे। तो इन्होंने प्राइस प्रोत्साहन जो योजना थी वो हटा दी। ईवी का बाजार अमेरिका से सुस्त पड़ गया। अब अमेरिका में सुस्त पड़ता है ना, देखो अमेरिका चाहे जो भी हो एक कंज्यूमर बेस्ड कंट्री है, बढ़िया मतलब कंज्यूमर स्केल पर काम करती है। ऐसे में वहां डिमांड खत्म होती है तो सबके पास डिमांड पिटती है कि यार अमेरिका में नहीं बिक रही तो कहां बिकेगी। उसका असर धीरे धीरे सब पर आता है, परकोलेटिंग इफेक्ट, और वो चाइना पर भी दिखने लगा और देशों पर भी दिखने लगा। पर ट्रंप के द्वारा जब मतलब ये ईवी के ऊपर सिस्टम हटाया गया तो कुल मिलाकर के ईवी की सेल गिरना शुरू हुई। आप देखें अगर मतलब पाई चार्ट को भी, तो यहां पर आप देखें तो स्टेगनेंट सा हो गया। पहले तो ये बढ़ता था लेकिन इस बार यह असर कम होने लगा। इस बार तो आंकड़ा यह बताया जा रहा है कि फरवरी के अंदर जहां गाड़ियां बिकी हैं बाजार में, वहां पर चाइना का सेल 2024 से भी नीचे चला गया है 2026 की फरवरी में। क्योंकि इसके बाद मतलब अमेरिका महंगी गाड़ी खरीदने का बाजार था लेकिन चाइना ज्यादा गाड़ी बेचने का बाजार था।
चाइना का बाजार अमेरिका से हिल गया और ओवरऑल वर्ल्ड में ये सेंटीमेंट चला गया कि यार अगर अमेरिका ने नहीं खरीदा तो अमेरिका ही तो सबसे बड़ा मास्टर है जो सबको नियम बनाता है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसकी होड़ाहोड़ बाकी लोग भी नहीं करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे तो फिर कोई गाड़ी खरीदेगा ही क्यों। एक नेगेटिव शॉक वेव चली गई। उसका सीधा असर सबसे पहले होंडा पे पड़ा है। आप सोचो, होंडा जो तीसरे नंबर पर खड़ी थी 2023 में, आज वो छठे नंबर पर आकर खड़ी है ब्रांड वैल्यू के अंदर, नीचे गिर गई सेल्स के मामले में। इसके साथ साथ और जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सरकारों से डिमांड कर रहे हैं। लैम्बोर्गिनी कह रही है कि सरकार सुनो, गाड़ी हमारी बहुत कम बिकती है, $3 लाख की हमारी गाड़ी आती है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसा है, आप हमारे साथ ईवी का लफड़ा मत लगाओ। अब यूके सरकार कहती है कि 2030 तक सब गाड़ियों को पेट्रोल डीजल बनाना बंद करना पड़ेगा। लैम्बोर्गिनी ने हाथाजोड़ी करके सर 2035 तक का टाइम दे दो हमें, हम तब तक कर लेंगे। नहीं बोले तुम्हें भी अभी के अभी करना पड़ेगा। अब ऐसे में सरकारों के साथ बड़ी बड़ी लॉबिंग लगना शुरू हो गई है कि सब ब्रांड खत्म हो जाएंगे। लैम्बोर्गिनी और फरारी जब चलती है और उनके इग्निशन की जो रोटर आवाज आती है, लोग तो उसे देखने के लिए गाड़ी खरीदते हैं। अब इंजन में हम फटफटी कहां से लगाएं, ईवी आवाज ही नहीं करती, अब उसके साथ अलग आवाज कहां से घुसाएं, फील ही नहीं आएगा। अब इस बात को लेकर ब्रांड खत्म होने के डर में चले गए। फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये तमाम ब्रांड्स जो हैं ये टेंशन में है कि यार हमारी गाड़ियां तो बिकेंगी नहीं अगर ईवी आ गई तो, और अगर हम ईवी बनाने भी निकल पड़े तो हम वो फील नहीं दे पाएंगे जो अपनी गाड़ियों को देते हैं। तो अब लॉबिंग टाइट हो रही है सरकारों के सामने। सरकारों को मतलब ये लोग बड़े पैसे वाले जो ऑलरेडी बने हुए हैं ये समझाने लग रहे हैं, सर आप लोग अमीर हैं, आपको थोड़ी ना रोकना चाहिए। आप लोग इन गरीबों से कहो कि प्रदूषण ना फैलाएं, चाइना से कहो, भारत से कहो, ये अफ्रीका के कंट्रीज से कहो प्रदूषण ना फैलाएं। आप तो सही हो ना सर, आप तो बढ़िया जिंदगी जी रहे हो। आप कहेंगे यार बात तो सही है, अमीर आदमी तो कम संख्या में है। अरे तो लेकिन गंद तो सबसे पहले उन्हीं ने फैलाई थी। प्रदूषण फैला फैला करके दुनिया को तो उस कोने तक इन्हीं लोगों ने पहुंचाया था। हम तो बाद में सीखे कि ये सब भी होता है, एसी वेसी भी कुछ होता है। ये तो जला भुनाकर पूरा दुनिया को खाक करके फिर चले गए। तो ऐसे में अब हमारी बारी, हम कह रहे हैं हमारा नंबर पूरा लगना चाहिए साहब। तो दुनिया में बराबरी के दौर में ये लोग अपना हाथ साफ करके बैठे और ये फिर से कह रहे हैं हम तो अपना करेंगे। हालांकि अभी भी यूरोप चूंकि अमेरिका से नाराज हुआ घूम रहा है, तो अभी भी उसके ईवी की सेल बरकरार है, वो भी अभी बचा के चल रहा है बढ़िया से, अभी अपनी तरफ से सबको सब्सिडी वगैरह दे रहा है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में सेल पिट चुकी है। परिणाम चाइना पर भी आया, उस पर भी सेल पिट चुकी है। आप और हम तो खैर उस दौर में है कि अभी ईवी इंडिया में इतना तेजी से नहीं आई है, लेकिन हां प्रयास जारी हैं भारतीय बाजार के अंदर भी कंपनी से घुसने के। दुनिया को उम्मीद है कि ईवी आने वाले समय में प्रदूषण से बचाएगी भी, फास्ट चार्जिंग जैसे ही बैटरी से आने लगेगी तो निश्चित ही हर व्यक्ति प्रदूषण मुक्त जिंदगी चाहेगा और ईवी बाजार बढ़ेगा। लेकिन हाल के दौर में यह जो मामला बना है इसने लोगों को सोचने पर विवश किया है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हां जल्दी से जाकर कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। फ्री वेबिनार इस रविवार, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।